जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और आप लोगों ने आधे से ज़्यादा अपनी वेबसाइट बना भी ली होगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चा सीखने के बारे में सोचता है ना कि मैं ये चीज़ सीख लूँ, ठीक है, तो उसके लिए मेहनत भी अपने आप से उसके लिए करने लग जाता है। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने देखा ही होगा, हम भी जैसे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए डेली कंटेंट डाल ही रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी मुझे पता है मेहनत कर रहे होंगे। और डेली मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ पर इनरोल कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है, ले सकते हो आप पीडीएफ वहाँ से, ठीक है। कोड भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। आज भी हमने कल अपनी जो वेबसाइट थी उसको कुछ कंटेंट दिया था सीएसएस का, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड भी बताया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल्ड भी बताया था, ठीक है। आज हमारे डेविनेशन कोर्स की 8th क्लास है और हम सीएसएस के आधा पार्ट अपनी वेबसाइट में दे चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को आज हम क्या क्या देने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लर प्रॉपर्टी क्या करती है कि किसी भी चीज़ को, जैसे इमेज हो, टेक्स्ट हो, जो भी आपको करना है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर उस चीज़ को ब्लर कर देती है, ठीक है, धुंधला बोल सकते हैं, धुंधला कर देती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पीडीएफ भी देता हूँ डेली, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए कोड भी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें हेडर प्रॉपर्टीज़। हेडर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसके अंदर आपकी हेडिंग, लोगो, ठीक है, इमेजेस, ये सब चीज़ें आप लोगों की हेडर के अंदर आ जाती है। मेन कंटेंट, मेन हेडिंग, ये सब कुछ आपका उसी में आता है, हेडर में, ठीक है। हीरो कंटेंट प्रॉपर्टीज़ में इसमें भी आप लोग इमेजेस भी डाल सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग इसमें कुछ भी अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इसमें हेडिंग, विड्थ, कलर्स, बैकग्राउंड्स, ये सब आप लोग अपने हिसाब से इसमें दे सकते हो। ये सारी वेबसाइट के ऊपर क्या डालेंगे, इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हीरोज़ बटन क्या होंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल कर लेते हो तो ऊपर की तरफ आ जाता है लिखा हुआ होम, ठीक है, इधर आ जाता है कंटेंट, इधर आ जाता है कोर्सेज़, इधर आ जाएगा लाइक मान लो कोर्सेज़ हो गया, इस तरफ आ जाएगा क्या आएगा, कुछ भी मान लो एक बटन हो रहा जाएगा यहाँ पर आ जाएगा साइन इन, यहाँ पर आ जाएगा पीडीएफ्स, नोट्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोगों के पास यहाँ पर बटन्स आ जाते हैं ऊपर की तरफ, उन्हीं को बोलते हैं हम हीरोज़ बटन। क्या बोलते हैं, हीरोज़ बटन, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज की क्लास में हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो हम कोडिंग इतने दिन से कर रहे थे वो उसका फल दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसका फल दिखना शुरू हो जाएगा कोडिंग का, ठीक है। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। सिर्फ मैंने आपको कल तक की क्लास के अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ ही इफ़ेक्ट आया था, लेकिन आज की क्लास में आपका इफ़ेक्ट जो है वो अच्छी तरह से आपको दिखाई देने लगेगा कि क्या क्या इफ़ेक्ट हम डाल रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको डेली पीडीएफ से भी समझाता हूँ कि इस टैग का मतलब या इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, क्योंकि सीएसएस में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टैग्स नहीं होते। एचटीएमएल मैं पूरा करवा चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ कि एचटीएमएल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम आज क्या क्या करेंगे और क्या क्या इफ़ेक्ट हमारी वेबसाइट पर डलेगा, ठीक है। और चाहो तो आप लोग मुझे कमेंट में अपना नाम बता सकते हो, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मेरे नाम से पीडीएफ बनाइए, मेरे नाम से पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक कोड बनाइए एचटीएमएल में, सीएसएस मैं उसको अपने हिसाब से दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको वो कोड भी बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम क्या क्या अपनी वेबसाइट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे जो हमने कल, जिसको हमने कंटेंट दिया था। देन इसको ओपन करने के बाद, हाँ यही थी, हमने इसके अंदर काफ़ी कुछ दे दिया था कल। आज भी हम इसमें काफ़ी कुछ देने वाले हैं, ठीक है। और धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा भी सब कुछ। ये रही हमारी ये वेबसाइट जिसमें हमने कल, इसमें हमने ये स्क्रॉलिंग दिया था, जो ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रॉल, ठीक है। यही कुछ हमने अभी तक इसमें दिया है, ठीक है। अब सीएसएस में जाएंगे, सीएसएस में जाओ, अरे यार सीएसएस तो अपना
ठीक है, CSS में गए। अब हम सबसे पहले अब देंगे, ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे इसके अंदर। 1 मिनट में चेक करता हूँ कि क्या देना है। हमें शायद देना था, हमें हीरो सेक्शन देना था। क्या देना था? हीरो सेक्शन। क्या देना था? हीरो सेक्शन देना था। तो हीरो सेक्शन देंगे। हीरो सेक्शन के अंदर हम भरेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपने करना है। ठीक है, क्या क्या भरेंगे हम इसमें? हीरो सेक्शन भरेंगे। हीरो सेक्शन के अंदर क्या क्या है हमारे पास, चेक करो। ठीक है, हमने इसमें स्कॉलर दे दिया था। क्या दे दिया था? स्कॉलर दे दिया था। क्या क्या दिया था? स्कॉलर दे दिया था। तो तो अब हम देखते हैं कि हमने हेडर देना था। सॉरी, हेडर नहीं, हम सबसे पहले ब्लर देंगे। क्या देंगे? ब्लर। ब्लर मैंने आपको प्रॉपर्टी में आपको दिखा देता हूँ ब्लर क्या होती है। ठीक है, ब्लर जो होता है ना, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। ब्लर के अंदर होता क्या है कि जो भी आप कंटेंट, जैसे फ़ोटो, ठीक है, कोई भी बटन्स हैं, ठीक है, उनको आप ब्लर दिखाना चाहते हो, स्क्रीन को आप ब्लर करना चाहते हो, यानी कि धुंधला करना चाहते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लर बोलते हैं। और ब्लर की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो, ब्लर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। मैंने डाउनलोड की थी पार्ट 1 पार्ट 2। शायद मैंने एज में जाना चाहिए, मैं रिस्टोर करूँगा इसको। नाम क्या है? नेक्सोरा पोर्टफोलियो पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, ब्लर प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, इस वाले में होगी ब्लर प्रॉपर्टी। ये रही ब्लर प्रॉपर्टी की। फ़िल्टर ब्लर हो गया, ठीक है ये। और कल मैंने आपको ब्लर ही करवाया था, तो ब्लर प्रॉपर्टी की है ये सारी। मार्जिन, ठीक है, पैडिंग हो गया। ये बॉक्स वाला ये मैंने करा दिया था आपको, ये भी करवा चुका हूँ। बैकग्राउंड, लीनियर कलर भी तो मैंने बता दिया था, ओवरफ्लोज भी बता दिया था। ये मिनी हाइट, विड्थ या हाइट, ये सब बता चुका हूँ मैं। पोजीशन बता चुका हूँ आपको। जेड इंडेक्स बता चुका हूँ। ऑक्यूपेंसी बता चुका हूँ। ये फ़िल्टर ब्लर, ये मुझे आपको बताना है। देखो, ये किसी भी एलिमेंट या इमेज को धुंधला कर देता है। यानी कि कोई भी आप लोग जिस भी एलिमेंट को धुंधला करना चाहते हैं, जिस भी जगह को आप वो मतलब क्या करना चाहते हैं आप लोग, उसको ब्लर करना चाहते हैं या धुंधला करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हो। जैसे अगला मैंने दिया, इसके अंदर की भी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके अंदर भी, ब्लर के अंदर भी होती है प्रॉपर्टी बहुत सारी, जैसे मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। फ़िल्टर ब्लर हो गया, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स होगी, द लेआउट किंग, ठीक है, इसको द लेआउट किंग भी बोला जाता है। ये आइटम्स को एक लाइन में लेने और उन्हें अलाइन करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, यानी कि सभी तरह के आपके पास टेक्स्ट है जो आपके पास, ठीक है, लिखा हुआ है, उसको एक लाइन में लाने का ये तरीका है। ठीक है, ये एक लाइन में लाने का उनको तरीका है। ठीक है, अब और भी आपको बता देता हूँ ब्लर के अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ब्लर के अंदर होता है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस के बारे में बता चुका हूँ। बैकड्रॉप ब्लर होता है एक, ठीक है, बैकड्रॉप ब्लर होता है। बैकड्रॉप ब्लर इसमें नहीं मिलेगा, पार्ट 1 में भी नहीं, पार्ट 2 में भी नहीं, पार्ट 3 में मिलेगा। देखो, मैं पार्ट 3 पर चलता हूँ। हाँ, ये रहा पार्ट 3। इसके अंदर आपको ग्लोबल सेक्शन रीसेट मिल जाएगा। इसमें है ब्लर, क्या ब्लर होना चाहिए इसमें यार, ब्लर 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 वाला पोर्शन, स्क्रॉल, ये रहा ब्लर, ब्लर ग्लास फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें ब्लर वाला नहीं है, ये रहा बैकग्राउंड ब्लर। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। देखो, एक तो होता है पोजीशन के अंदर आपको उसके अंदर फिक्स्ड करना होता है, फ़िल्टर आपको ब्लर करना होता है, जेड इंडेक्स भी आपको देना होता है। ठीक है, जेड इंडेक्स आप 99 दे सकते हो, ब्लर आप 10px पे कर सकते हो, और जो पोजीशन है वो फिक्स्ड कर सकते हो। अब मैं आपको एक तरह से दोस्ती वाली एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ कि दोस्त जो है, दोस्त आपको जैसे एक दोस्त समझाता है वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, फिक्स्ड से क्या होता है कि जो भी एलिमेंट आप स्क्रीन पर दे एक जगह चिपक जाते हैं,
जैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें जितने ये जो जितने भी आपको अभी तो हमने इसमें लेआउट दी हुई है, क्योंकि हमने कल ऐड किया था ये फ़िल्टर वाला, ये पोजीशन वाला पॉइंट हमने कल ऐड किया था, तो इसके कारण ये थोड़े अलग अलग हो गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपस में चिपके हुए हैं, ये आपको ये भी चिपके, ठीक है, ये चिपके हुए हैं। तो ये सब क्या चीज़ें होंगी, ये सब थोड़ी थोड़ी अपने बीच में जो पोजीशन है वो हटा लेंगी, अलग अलग हो जाएंगी। इसी से हमारा क्या होता है, पोजीशन से यही होता है, फिक्स्ड एक जगह चिपक जाता है, चाहे कितना भी स्क्रॉल करो, ठीक है, एक जगह वो चिपक जाएगा। जितना इनमें स्पेस दिखाई दे रहा है, अगर आप पोजीशन फिक्स्ड करते हो तो ये अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे चिपक जाएंगे। अब ब्लर का क्या होता है, इसके पीछे की चीज़ों को धुंधला करना, यानी कि जैसे आप लोगों के पीछे टेक्स्ट, आप लोगों के पीछे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये बैकग्राउंड ब्लर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने जैसे ये लिखा हुआ है ना, ब्लैक बैकग्राउंड ब्लर टेक्स्ट, मैं एक मिनट हाईलाइट कर लेता हूँ, ब्लू में कर लो इसको, कोई भी कर लो यार, ग्रीन कर लो चाहे ब्लू कर लो, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसके जो बैकग्राउंड है, ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं इसको ब्लर करना चाहूँ तो उसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? जी सर समझ आ गया। अब जेड इंडेक्स किस लिए काम आता है, जेड इंडेक्स, ठीक है, जेड इंडेक्स ये लिखा हुआ है इसमें, जेड इंडेक्स, ये पूरा जेड इंडेक्स लिखा हुआ है, उसे बाकी सारे नॉर्मल एलिमेंट्स के ऊपर ले आता है आप, ताकि वो सबसे आगे दिखे। ये क्या काम करता है, मैं आपको एक मिनट अपनी वेबसाइट डाउनलोड वो दिखा देता हूँ ओपन करके। इसमें बता पाऊँगा मैं आपको अच्छे से। ये जो बटन्स आ रहे हैं, ये देखो, होम, अबाउट, स्किल, प्रोजेक्ट्स, टाइमलाइन, इनके जो पीछे देखो आपको ब्लर ब्लर कलर दिखाई दे, ब्लर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये सब चीज़ें करता है आपका ब्लर सेक्शन, ठीक है, जेड इंडेक्स, सॉरी जेड इंडेक्स करता है। तो इतना समझ आ गया कि ब्लर में क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे अपनी पुरानी वेबसाइट के ऊपर, इसको कट करो यहाँ से। अब ब्लर की प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई या नहीं आ गई? आ गई ना, बस ठीक है। अब हम चलते हैं अपने CSS में और उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ब्लर आप किस चीज़ को करना चाहते हो, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में ब्लर है, ठीक है। वो चेक करना पड़ेगा ना आपको, ब्लरनेस की भी, किस चीज़ को आपको ब्लर करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखो ब्लर, क्या लिखो, ब्लर लिख दिया हमने, ब्लर क्या लिखा, ब्लर लिखा, ठीक है। क्या लिख लिया आपने, ब्लर लिख लिया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा आपने, ब्लर लिखा, ठीक है। ब्लर लिखने के बाद आप लोगों को करली ब्रैकेट देनी है, ठीक है। एक मिनट, ब्लर तो आप लोग लिख लोगे, लेकिन डॉट रहेगी आपका ब्लर, ठीक है, डॉट ब्लर, आप करली ब्रैकेट दो यहाँ पर, इसको नीचे ले आओ। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी पोजीशन वाली, क्या बताई थी, पोजीशन दो इसके अंदर, और पोजीशन को आप लोग फिक्स्ड कर दो, फिक्स्ड, ठीक है। क्या करो, पोजीशन को फिक्स्ड करो, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड करो। एक मिनट मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और इधर में हम लिखाएंगे अपनी ये वाली वेबसाइट, ठीक है। ये वाली नहीं, ये तो कट करेंगे हम, इसको कट करेंगे, ये वाली चलाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक है। अब पोजीशन हमने दे दी, इसमें और क्या देना था, अब पोजीशन के साथ साथ हमें इसमें देना था, देखो यहाँ से देखते रहो आप लोग, फ़िल्टर देना था, फ़िल्टर दो यहाँ पर, इसे नीचे आ जाओ, यहाँ पर दो फ़िल्टर, हमने फ़िल्टर दिया, फ़िल्टर के अंदर हम कर देंगे ब्लर, हो गया ब्लर। ब्लर के अंदर आप करोगे 10px, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 10px हमेशा आपको करना है, नॉर्मल है 10px, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा होगा, ये वाला स्क्रॉल बार है, ये ऊपर हमने ऐड किया था, ठीक है, स्क्रॉल बार याद करो, हमने ऐड किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब ब्लर के अंदर और क्या देना है, जेड इंडेक्स देना है। क्या देना है, जेड इंडेक्स देना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या देना है, जेड इंडेक्स देना है। और साथ ही साथ आप इसके अंदर बॉर्डर रेडियस देना तो भूल ही गए। क्या कहे, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस भी दो इसके अंदर। फ़िल्टर से पहले बॉर्डर रेडियस देना था, लेकिन आप लोग बाद में भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉर्डर रेडियस बस ये क्या करेगा, वर्क थोड़ा लेट करेगा, फ़िल्टर के बाद ये वर्क करेगा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस आप हमेशा 50% दोगे। ठीक है, 50%। ठीक है, अब आप लोग जाओगे आगे करोगे, आगे अब जेड इंडेक्स दोगे। क्या दोगे, जेड इंडेक्स दोगे। क्या दोगे, जेड इंडेक्स देंगे। ठीक है, जेड इंडेक्स के अंदर आप लोग क्या भरोगे, जेड इंडेक्स के अंदर आप भरोगे इसको आप लोग ऐसा करो, जेड इंडेक्स के अंदर -1 भरो। कितना भरो, -1। अब ये -1 क्यों भरा हमने, देखो मैं आपको बता देता हूँ, -1। ठीक है, -1 आप लोग पहले अपनी PDF में जाओ, जेड इंडेक्स चेक करो क्या होता है। 99 हमने दिया था। ठीक है, जेड इंडेक्स उससे उसे बाकी सारे नॉर्मल एलिमेंट्स के ऊपर ले आता है ताकि वो सबसे आगे रहे। ठीक है, यानी कि जितना ये होम पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन, ये वाला हायर में वाला भी, हायर में भी, और ये पोर्टफोलियो वेबसाइट का भी, ये सब ऊपर आ जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। अभी नहीं आएगा, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टीज़ पूरी कर देंगे तब आ जाएगा। ब्लर की पूरी प्रॉपर्टी नहीं हुई है अभी ब्लर की पूरी प्रॉपर्टीज़ नहीं हुई है। अब हम पहले देंगे ब्लर 1। ठीक है, ब्लर 1, क्योंकि हमारे पास होम है, अबाउट है, स्किल है, प्रोजेक्ट्स हैं, टाइमलाइन है, कॉन्टैक्ट है, हायर मी है, लग्जरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको कहाँ ले जाओगे, इनको भी तो लेना पड़ेगा। तो करो सबसे पहले ब्लर। ठीक है, ब्लर करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और सबसे पहले हम देंगे विड्थ। विड्थ हो गया, विड्थ इसको दे दो, विड्थ अपने हिसाब से दे दो, मैं नहीं कहूँगा आपको विड्थ देने के लिए। विड्थ मैं यहाँ पर 350 दे देता हूँ। देखो बड़ा हो गया ना। अब मैं इसको 0 कर दूँगी। अगर मैं इसको 0 करूँ तो देखो फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं। ठीक है, 0 के अंदर से कुछ नहीं होगा, जैसी है वेबसाइट वैसी हो जाएगी। देखो हो गई ना लंबी विड्थ, थोड़ी थोड़ी जगह होगी बीच में, होगी ना जगह। ये सब चीज़ें होती है। PX दबा दो। ठीक है, PX हमने कर दिया। और सॉरी, इसको नीचे कैसे ले आएंगे, इसको साथ में ही रखना उसके। ठीक है, अब आओ नीचे। अब हमारे पास देखो हो गया ना, देखो अलग थोड़े थोड़े खोल में। अब हम इसके अंदर हाइट देंगे, सेम हाइट रखो इसकी, क्योंकि हमेशा सेम ही रखनी है लेआउट की, और लेआउट फॉर्मेशन आपको सेम रखनी है। ये 350 PX करो, PX। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखो आ गया ना, चेंज होता रहेगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे करके सब कुछ बनता है। एक साथ सब कुछ नहीं बन जाता कि एक लगत बन जाएगा। अब ये जितनी डिस्प्ले है इसको फ्लैक्स करना होगा। डिस्प्ले वाला भी मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले मैंने कल बता दिया था। इसको फ्लैक्स कर लो। क्या कर लो, फ्लैक्स। ठीक है, देखो फ्लैक्स हो गई डिस्प्ले। ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट भी मैंने कल बता दिया था। क्या बता दिया था, जस्टिफाई कंटेंट भी मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। जस्टिफाई कंटेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो क्या बताया था मैंने जस्टिफाई कंटेंट में, बताओ, बोलो जल्दी से, क्या बताया था, जल्दी बताओ। जस्टिफाई में मैंने आपको क्या बताया था, हाँ बताया नहीं किसी ने भी, तो पहले मैं लिख देता हूँ। जस्टिफाई कमेंट में बताओ जल्दी से। जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है बताओ जल्दी से। जस्टिफाइड कंटेंट जो होता है वो ग्रिड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर आइटम्स की पोजीशनिंग को कंट्रोल करता है। जितने भी आइटम ये ग्रिड पर हो गए आपके, ग्रिड पर जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस होंगे उनकी पोजीशन को आपकी कंट्रोल करेगा। जैसे आपको पिक्चर कहाँ लगानी है, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, जस्टिफाई कंट्रोल करता है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना समझ आया मेरे दोस्त, आया या नहीं आया समझ, आ गया ना दोस्तों। ठीक है,
ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब हमने दे दिया इसको टॉप ऑक्यूपेंसी, ये सब दे दिया। ऐसा करो, आप इसके अंदर से जस्टिफाई कंटेंट हटा दो, क्योंकि जस्टिफाई का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और डिस्प्ले भी हटा दो, क्योंकि डिस्प्ले हमने ऊपर कर दिया था, मैंने अभी ध्यान दिया इसके ऊपर हमने डिस्प्ले कर दिया था। और डिस्प्ले देखो गोल्डन वगैरह हमने सब लगा दिया है, पैडिंग मार्जिन और पैडिंग कर दिया। देखो मार्जिन और पैडिंग ने ही डिस्प्ले का काम संभाल लिया। तो ब्लर रेडियस ये सब हमने अभी दिया ना, इसको और इसको हटाओ, और इसकी जगह पे हम ऐड करेंगे, इसकी जगह पे हम बैकग्राउंड देंगे। क्या देंगे? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड देंगे। ऐड करो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत हो गई, ग्राउंड हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड आपको समझ आया। अब एक मिनट रुको, मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड क्या देंगे आप लोग इसको? बैकग्राउंड दो। मैं आपको एक कलर दे देता हूँ, कलर का मेरे पास होगा शायद, नहीं कलर कहाँ गया, ये रहा। इसमें कलर होगा RGB है, इसमें कलर नहीं है, मैं कलर बता देता हूँ, आप लोग इसको लिखिए कलर को। कलर क्या है? कलर हमने ऐड किया हुआ है पहले से शायद, D4F37। ठीक है, D4A कैप्शन, D4A F37। देखो गोल्डन कलर है ये, मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये आगे देखो यहाँ पर, लेकिन ये गोल आया है, गोल। लेकिन हमें इसको गोल थोड़ी ना देना है भाई, गोल दोगे क्या? नहीं दोगे ना गोल, ये ब्लर करेगा। क्या होगा? ब्लर होगा। देखो ब्लर मैं करवा दूंगा इसको, चिंता मत करो। हम क्या करेंगे? इसको ब्लर करेंगे। ठीक है, अब टॉप दो। ठीक है, ओ सॉरी बड़े अक्षरों में आ गया, टॉप। ठीक है, टॉप ऊपर की चीज़ों के बारे में देखो, टॉप में चला गई चीज़ें, तो ये सब होता रहेगा, चिंता मत करो यार, मैं हूँ ना, तब तक मैं हूँ तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या? आप लोगों को सब कुछ सीखने के लिए आ जाओगे आप। ठीक है, -1000 px करने पर तो ये सारा ही चला गया। ठीक है, आप ऐसा करो, इसको 100 कर लो, सारा मत जाने दो इसको। देखो ऊपर चला गया, ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर नहीं चला गया। अब इसको लेफ़्ट में ले जाना है हमें। लेफ़्ट में क्यों ले जा रहे हैं, मैं वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। वेबसाइट मैंने इसमें वेबसाइट ओपन की थी हमने, है ना। एक मिनट, इसको बड़ा करो, हमने वेबसाइट ओपन नहीं की। एक मिनट, पोर्टफोलियो की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, और इसको इसी में रहने देंगे वेबसाइट को। ठीक है, इसको इसी में रहने देंगे वेबसाइट को। ओपन करो इसको, ओपन विद सर्वर कर लो, और यहाँ से इसको पहले डिलीट करो, और यहाँ आओ। अब ये ना आपको यहाँ पर देखो कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ब्लर दिखाई दे रहा होगा, या गोल्डन कलर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, अगर आप लोग ध्यान दो तो दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर भी गोल्डन कलर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, अगर ध्यान करें तो ये चीज़ यही है, लेकिन ये ब्लर में है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ब्लर करेंगे। ठीक है, पर पहले हम इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे। कहाँ पर? लेफ़्ट में ले जाएंगे। लेफ़्ट करो, लेफ़्ट करने पर इसको वही -100 दो। कितना दोगे? -100, सॉरी -100 px। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्शन में आ गया। मैंने माइनस नहीं, डैश दबाया है, वैसे माइनस का निशान अलग होगा शायद। एक मिनट में मैं माइनस का ही दबा देता हूँ, मैंने डैश दबाया है, तो माइनस करेंगे तो भी यही आएगा यहीं पर। ठीक है, ये माइनस ही है। ठीक है, अब हम ओपेसिटी देंगे। क्या देंगे? ओपेसिटी। ओपेसिटी मैं कल बता चुका हूँ,
ओपेसिटी हमने कल किया था, ओपेसिटी देना है, ओसेसिटी नहीं। ओपेसिटी क्या कर रहे हो भाईजान, सिखाते सिखाते आप लोग आपका दिमाग ख़राब होने लग गया है क्या? अरे ऐसा मत बोलो यार। 18 ठीक है, इसको 18 दे दो, 18। ओके बस ओपेसिटी आपको समझ आ गया। अब हमारे पास एक ब्लर हमने इधर भी दिया हुआ था, तो इसको भी करेंगे। अभी ये ब्लर अच्छे से हुआ नहीं है वैसे। तो कोई नहीं, हम देंगे इसको, चिंता मत करो आप। कुछ तो करेंगे, इसका ब्लर करेंगे इसको। लेकिन ये ब्लर 1 आना चाहिए था ना, हमने यहाँ ब्लर 1 नहीं डाला। 1 डालो ना यहाँ पर, ब्लर 1 डालो यार, ऐसे मत किया करो। ठीक है, डॉट ब्लर 2। अब दूसरी प्रॉपर्टी भी है, हमने दूसरी तरफ भी ब्लर देना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था फ़ोटो के सेक्शन की तरफ भी ब्लर आता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर दो, विड्थ दो पहले, लेकिन फ़ोटो की विड्थ अलग होती है। फ़ोटो की जो विड्थ होगी वो आप लोगों को 400 px रखनी है। कितनी रखनी है? 400 px। नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, डरो मत, PDF में सब कुछ प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, आप लोग वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। हाइट देंगे, हाइट करो, हाइट दबाओगे, हाइट भी 400 px सेम देनी है, 400 px देनी है। ठीक है, 400 px इसको हाइट देनी है। अब हम जाएंगे नीचे, नीचे सेम वही काम करो, बैकग्राउंड दो इसको, बैकग्राउंड, लेकिन हम गोल्डन नहीं देंगे। अब की बार हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, हम लोग दे देते हैं इसको #FF D76A दे दें। हाँ, ये दे देते हैं, D76A दे देते हैं। है तो गोल्डन ही, लेकिन थोड़ा बहुत अलग तरीके का गोल्डन है। ये देखो आ गया ना। अभी चिंता मत करो यार, आप लोग थोड़ा कह रहे हो भाईजान क्या आ गया है ये। अरे मैं आपका भाईजान हूँ, मैंने ऐसी 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स बनाई हैं, तो आप लोग इसकी चिंता मत करो, आपको ये अच्छे से बनाई दिखाई देने लगेगी। इसकी चिंता आप लोग भूल जाओ कि ये अच्छी नहीं दिखेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब बन जाएगी तब आपको दिखेगी। इसको राइट में करो, राइट में करना है हमें इसको। कितना करोगे राइट में आप? इसको -120 कर दो, -120। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले 100 दिया था। देखो फ़ोटो वाली जगह पे चला गया ना, हेलो चला गया फ़ोटो वाली जगह पे। हाँ दिखा देता हूँ, आप लोग चिंता क्या ही करते हो, हम दिखा देते हैं। सर दिखा तो दो, देखो यहाँ पर आ गया है, ये वाला ब्लर करेंगे उसको, चिंता मत करो आप। ये वाला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, सेम उसकी तरह हो गया। ठीक है, अब मैंने ये सब वेबसाइट में डाल दिया है ना, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, क्या 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 करना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी अपने आप याद हो जाएगा। अब बॉटम, बॉटम आप इसको दो। ठीक है, बॉटम का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है बॉटम को, 120 px कर दो। लेकिन मैंने वेबसाइट दूसरी ओपन कर ली है, ये वाली पे जाओ, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, ये नीचे चला गया सबसे। ठीक है, नीचे भी है वेबसाइट की मेरे ख्याल से, ये देखो नीचे भी है बहुत कुछ, ये सारा नीचे ही है। ये फ़ोटो की जगह पे नहीं है, ये नीचे है। मैंने सोचा फ़ोटो पे है, ये नीचे है, ये नीचे ही का है सारा कुछ। ये देखो ये वाला बटन भी मैंने दिया है इसमें, ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए लगाया है। ठीक है, ये सब नीचे का है, ये बॉटम और ये इसका। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है आपकी वेबसाइट में। इसको यार यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये बॉटम में चला गया, ये यहाँ पर चला गया, 120 px हो गया। अब समझ आ रहा है ना ब्लर के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड देते हैं, उसको ब्लर करते हैं, और इसको ब्लर 2 नाम दो। क्या दो? 2। जब आप जावास्क्रिप्ट ऐड करोगे ना, इसमें सब कुछ ब्लर अपने आप हो जाएगा। जब बटन्स दोगे, फंक्शन दोगे, सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लर 2 हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसमें ओपेसिटी नहीं दिया आपने इसमें, है ना? ओपेसिटी भी तो देना है। ओपेसिटी, ओपेसिटी ठीक डालो, PDF में मिल जाएगी ओपेसिटी, आप चिंता मत करो, मैंने आपको बता दिया है रेसिपी।
डॉट 12 दे दो। देखो हो गया ब्लर, चला गया। आप इसको डॉट 15 दे दो, डॉट 15 दोगे तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, उसको ओपेसिटी हमने डॉट में नहीं दी है, इसको 18 में दे दिया है। इसको डॉट दे दो, डॉट देंगे तो ये भी थोड़ा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक जैसे हो गए। इसको हमने दे दिया है 15, उसको दे दिया 18। मैं उसमें डॉट भूल गया था। ठीक है, ओपेसिटी यहाँ हो गया। समझ आ रहा है ना? देखो अलग अलग तरह से क्या काम कहाँ हो रहा है। ओपेसिटी ही काम करती है, लेकिन विड्थ और ये विड्थ हाइट भी सेम होनी चाहिए। और कलर आपने अपने हिसाब से कर लेना। और ये बताना है, ये भी देखना है कि आपको वो कहाँ पर ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, किस साइड में ले जाना है, बॉटम, राइट, लेफ्ट। ठीक है, ये सब आप लोगों को अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब हम देंगे आगे। आगे तो हमारा ये अगला जो होगा हमारा ब्लर 1 हो गया, ब्लर 2 हो गया है, ब्लर हो गया, ब्लर 1 हो गया, ब्लर 2 होगा। एक मिनट, इसमें 12 आएगी। कितनी आएगी? 12 आएगी। चलो 15 दे दी, 12 दे दी, एक ही बात है। 12 देखना इसमें देकर कितना आएगा। 12 से हमने कभी 12 को दिया नहीं, वैसे 15 ही दिया था मैंने, और घट जाएगी। ठीक है, चलो 12 कर देते हैं, क्योंकि मैंने 12 नहीं दिया था कभी। आज दे देते हैं, नया कुछ करते हैं। अब हम देंगे नैव बार। पहले मैं नैव बार के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में बता देता हूँ कि नैव बार होता क्या है। फिर आप लोग कहोगे भाईजान आपने बताया नहीं नैव बार क्या होता है। आप लोग ऐसे ही करें, आप ऐसे ही कराने लग गए हैं नैव बार के बगैर बताए बगैर। देखो नैव बार जो है वो आपका यूज़र को वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पर जाने के लिए होता है। देखो मैं बताता हूँ, जो यूज़र है वो अलग अलग पेजेस पर जाए आपकी वेबसाइट के, उसके हिसाब से। देखो ये दिखाई दे रहा है नैव बार, ये होम पर गया, यहाँ से अबाउट आपके बारे में, ये आपके अबाउट, यहाँ स्किल पे आ गया, यहाँ प्रोडक्ट पे आ गया, यहाँ सर्विस पे आ गया, यहाँ पर टाइम लाइन पर आ गया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर आ गया। देन दिस इज़ द, ठीक है, समझ आया? होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये सब आपके क्या होते हैं, नैव बार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स इसके अंदर आती है। ठीक है, ये सब जो इतने ही आपको दिखाई देते हैं, ये वाले सभी आपको दिखाई देंगे। ये पहले एक ऐसी सीधी लाइन में थे, मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, आपकी वेबसाइट में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ये देखो एक लाइन में है ना, एक लाइन में सीधे नीचे। लेकिन ये अब इसको ऐसे लेकर आ जाएगा। कैसे? ऐसे लेकर आ जाएगा, ऐसे। यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ यार आप लोगों को, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम सबसे पहले देंगे नैव बार, नैव दे, डॉट नैव देंगे, डॉट नैव। ठीक है, क्या देंगे? डॉट नैव देंगे। एक मिनट, हाँ, डॉट नैव बार देंगे। नैव तो हम बाद में देते हैं, नैव बार पहले देते हैं। नैव अलग होता है, नैव बार अलग होता है। जब नैव आएगा तब आपको समझा दूंगा। पहला काम आपका होगा विड्थ, तो क्योंकि विड्थ हम 90% देंगे ताकि ये पूरे पेज पर आ जाए। ठीक है, ताकि ये जो सामान है, ये होम, यहाँ पर और भी लिखा हुआ है यार, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और भी होगा इसमें बहुत कुछ यार, बाद में देखेंगे। एलिमेंट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज भी है इसमें, कॉन्टैक्ट भी है। ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। विड्थ दो आप 90% पे कर लो, चाहे 100% कर लो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो उसको। ठीक है, 90% करेंगे हम। अभी देखना आप लोग क्या होता है नैव बार वगैरह से। ठीक है, नैव बार आपने दिया। अब इसकी मैक्सिमम विड्थ दो। मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम विड्थ का मतलब क्या है कि जिस भी चीज़ में इस वेबसाइट को खोला जाएगा उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी, उसके हिसाब से अपने आप हेडिंग को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और आप उसको जो दो 1400 px दो, जो हमारी लास्ट हेडिंग होती है, 400 नहीं, 14,000 नहीं, 1400 दो। ठीक है, इतनी इसकी मैक्सिमम विड्थ होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसको मार्जिन दो ताकि ये मोबाइल के अंदर हो चाहे किसी में भी हो, अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। ऑटो कर दो इसको। ठीक है, हमने इसको ऑटो किया। अब हम जाएंगे नीचे,
नीचे हम लिखेंगे डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले। अब ये इनको सभी को एक लाइन में ले आएगी, ठीक है। और डिस्प्ले करना है, ओके। इसको आप कर दो फ्लैक्स, फ्लैक्स, और देखो आ गया। फिर ये आया हायर में, हायर में आया है, आ जाएगा जी, चिंता मत करो, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। वैसे हायर में इतनी यहाँ पर तो नहीं लेकर आना था, मैं यहाँ लेकर आना था। चलो उसको जावास्क्रिप्ट से करेंगे, इसको यहाँ पर आने दो। अभी हायर में चेंज हो गया, और आगे करो। फिर मैं आपकी क्लास यहीं पर करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे करा दिए आपको आज। ब्लर दे दिया हमने 3 ब्लर, 2 ब्लर दे दिए, एक नैव बार दिया है, हेडर भी दे देंगे, ठीक है। हेडर भी हम इसमें दे देते हैं, हेडर रह गया। जस्टिफाई कंटेंट के बारे में मैंने आपको भी बताया था, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। और मैं आपको कल एक वेबसाइट दिखाऊंगा ऐसी, जो मैंने पूरी कंप्लीट बना ली होगी, बैक एंड भी बना लिया उसका मैंने, फ्रंट एंड भी बना लिया है, ठीक है। फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, नोड.js, ये सब मैंने बना लिया है। बैक एंड मैंने पाइथन से बनाया है, ठीक है। और नोड.js, ये MongoDB, इन सब से भी बनाया है, चिंता मत करो, ठीक है। सब सिखाऊंगा आपको। स्पेस बिटवीन करो इसको, स्पेस दो उनके बीच में, स्पेस, बैटरी, ठीक है, स्पेस बैटरी कर दो। तो स्पेस आ गया सबके बीच में। तो यही तो भाईजान का कमाल है, भाईजान तो भाईजान है, ठीक है। अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स करोगे, एंड इनको कर दो आप सेंटर में। कहाँ पर कर दो? सेंटर में कर दो। देखो सेंटर में चली जाएंगी, चली गया, ये वाला चीज़ सेंटर में आ गई इधर। अब आप लोग इसके अंदर पैडिंग भी दे दो, 25 दे दो पैडिंग, या फिर 30 दे दो, 50 दोगे? अरे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे दो, मैं 25 दे देता हूँ। पैडिंग में बता चुका हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। चलो हेडर भी लगा ही देता हूँ, हेडर भी लगाना है। वैसे ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा आपके लिए, फिर भी हम करेंगे, हमारा काम आपको कराना है। यहाँ पर हेडर दो, हेडर, यहाँ पर करली ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, हेडर हमने दे दिया। हेडर गलत पड़ गया क्या? ठीक है, हेडर यार गलत क्यों पड़ेगा, सही है। इसको पोजीशन दे दो, फिक्स्ड कर दो। हेडर आपकी सबसे ऊपर की वो होती है, ठीक है। इसको फिक्स्ड कर दो, फिक्स्ड। देखो ये ऊपर चली गई है, ये वाली अरुण खुराना IM वाली, क्योंकि ये मेन कंटेंट है हमारा, ठीक है। अभी चिंता मत करो, ये ऊपर नीचे एक दूसरे के हो गए हैं, हम करेंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है। विड्थ दो इसको 100%, ताकि ये पूरी वेबसाइट पर आ जाए। ठीक है, ताकि ये पूरी पेज पर आ जाए 100%, ठीक है। जैसे ये वाला है ना, ये वाला आपको दिखाया देता हूँ, ये वाला है ठीक। ओह शिट, देन आया, ये आ गया। ये पूरी वेबसाइट के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। और ये चिंता मत करो, अभी ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसमें बटन फंक्शंस आए, ऐसे ही काम नहीं होता, जावास्क्रिप्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर इसमें कंप्लीट काम होगा, ठीक है। अब हम बाकी क्लास कल करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आज क्या क्या करवाया आपको, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको हेडर करवा दिया, नैव बार करा दिया, ब्लर करा दिया, ब्लर 1 करवा दिया, ब्लर 2 कर दिए हमने, ब्लर के बारे में मैंने सारा बता दिया आपको, नैव बार बता दिया,
हेडर बता दिया। हेडर के अंदर ये नहीं है कि हमने सिर्फ यही बताया, मैंने आपको बताया विड्थ क्या होती है, बैकग्राउंड से क्या होगा, पोजीशन से क्या होगा, फ़िल्टर से क्या होगा, जेड इंडेक्स से क्या होगा, हाइट से क्या होगा, टॉप से क्या होगा, लेफ़्ट से क्या होगा, और कैपेसिटी से क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी क्लास हम कल करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में नए डिज़ाइन के साथ, कुछ और नया करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस कोड की प्रैक्टिस करते रहिए, जिस कोड को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ बनाकर डाल दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।